नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुरूपम् नमाणादर्थसंसिद्धिस्तदा भासादिपर्ययः इति वक्ष्येतयो लक्ष्मण सिद्धमल्पं प्रकीयसः न रामर्षिरो रत्नप्रभावोत न खद्विषे नमो जिनाय दुर्वार मारवीरमदच्छिते। हम चर्चा कर रहे हैं सर्वपिता की सिद्धि। सर्वपिता की सिद्धि का सबसे बड़ा फायदा यही है कि जगत में जो भी हो रहा हो उसके संबंध में वीतरागी हो जाना। यदि आप सर्वपिता को पढ़ करके स्वयं में वीतरागता की भावना को नहीं पैदा कर पाए तो फिर सर्व की सिद्धि बिल्कुल निरर्थक होगी, अर्थात तर्क वितर्क बुद्धि में तो होगी लेकिन जीवन में नहीं होगी। इस दृष्टि से सर्वपिता की सिद्धि का एक प्रयोजन है। बाकी कैसे करना है, कितनी करना है, कब करना है, उसके संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि हमने इतिहास पर पहले भी चर्चा की है, इतिहास में अनेक प्रकार से सर्व की सिद्धियां हुई हैं और फिर उनका खंडन भी हुआ है और उनके खंडन के बाद आचार्यों ने पुनः सर्व की सिद्धि बार बार की है। कहने का मतलब ये है कि इतिहास में ये विषय सदा ही विवादित रहा है। इसका दूसरा शब्द क्या है? विवादापन्न। विवादापन्न का क्या मतलब होता है? विवक्षित, जिसके संबंध में चर्चा चल रही हो उसे कहते हैं विवादापन्न। ये शब्द आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, इसलिए एक बार लिख लो, कहीं नोट डाउन कर लो तो आपको जब भी आएगा तो दिमाग में जल्दी से आ जाएगा। विवादापन्न मतलब विवक्षित, जिसकी चर्चा चल रही है। विवक्षित तो सबको ना, प्रकरण प्राप्त, प्रकरण सम, ये सबको हम क्या कहते हैं? विवादापन्न कहते हैं। सब विवादापन्न, ठीक है। बात चालू हुई थी, मीमांसकों ने एक पूर्व पक्ष रखा है। इनका पूर्व पक्ष बोलिए, कौन सुनाएगा? सुनाइए। हाँ, आप इसे कह रहा हूँ। मीमांसकों का पूर्व पक्ष क्या है? कोपी पुरुषः सकल पदार्थ साक्षात्कारी नास्ति केन कारणेन? प्रत्यक्षादि प्रमाणों से असिद्ध होने के कारण। और फिर हमने उनके कितने प्रमाण हैं? तो कुल मिलाकर 6 प्रमाण हैं, जिसमें से उन्होंने 5 प्रमाणों के द्वारा ये सिद्धि की कि सर्वज्ञ नहीं होते हैं। मुझे उसमें से एक दो जानने हैं, चलो सारे पूछ लेता हूँ एक एक करके। बताइए, प्रत्यक्ष से सर्वज्ञ की सिद्धि क्यों नहीं होती? बोलो हर्ष। क्योंकि गुण कभी भी प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। तो गुण यदि प्रत्यक्ष का विषय नहीं होगा तो वो उस गुण का धारी जीव बाहर, अरे बाहर जो बाद में हैं आप सब बाहर जाइए। हाँ, वॉशरूम एक डेढ़ घंटे के लिए हम वॉशरूम नहीं रोक सकते हैं, सब बाहर क्विकली आउट आउट, बाहर जल्दी, समय नहीं मेरे पास, बाहर। नो, कल याद रखिएगा कि पहले से सुसु करके आना। चलो बाहर, छोड़ दिए सब किताबें, कहीं नहीं जाएंगी, आप पीरियड में कुछ नहीं याद कर लेंगे, चलिए बाहर। कहाँ थे हम? प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हम गुणों की सिद्धि नहीं कर सकते, तो अब गुण में ही तो हम सर्वज्ञता सिद्ध कर रहे हैं कि उस गुण में ऐसी योग्यता आ गई है कि अब वो व्यक्ति सर्वज्ञ हो गया है। गुण प्रत्यक्ष से दिखते नहीं है तो हम कैसे बात को समझेंगे? तो पहली बात। दूसरा क्या है? अनुमान। बोलिए, अनुमान से कैसे सिद्ध करेंगे हम? हाँ, 3 प्रकार के अनुमान नहीं, 3 प्रकार के हेतु। 3 प्रकार के हेतु कौन से हैं? कार्यलिंग, स्वभावलिंग और अनुपलब्धि लिंग। इसमें 2 जो लिंग हैं, कौन कौन से 2 लिंग हैं? कार्यलिंग और स्वभावलिंग। इन दोनों से भी सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं होती है। कार्यलिंग क्या है? कार्यलिंग का मतलब होता है उस गुण का कार्य हमें जगत में दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति हमें दुनिया में कार्य
कार्य रूप सर्वज्ञ नहीं पता चल रहा हो कि जैसे वो बैठा हो और आप सब उससे पूछते जाओ, वो धड़ाधड़ एक के बाद एक सारे उत्तर देता जा रहा हो, ऐसा कार्य हमें कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। सीधे से शब्दों में समावसरण कहीं नहीं है। समावसरण ही वो जगह है जहाँ पर ये कार्य दिखता है और समावसरण नहीं है पूरे जगत में, तो सबको पता है, तो इसलिए कार्य लिंग नहीं। दूसरा, स्वभाव लिंग भी नहीं है। स्वभाव लिंग क्यों नहीं है? क्योंकि ये मीमांसक ये मानते हैं ज्ञान कहाँ से आता है? इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है। अब इंद्रियों के द्वारा यदि ज्ञान होता है तो ज्ञान गुण से तो ज्ञान हुआ नहीं, और ज्ञान गुण से यदि ज्ञान नहीं हुआ तो फिर ये सारे पदार्थों को कौन जान रहा है? इंद्रियां। और इंद्रियां कैसे जानती हैं? लिमिटेड। इसका मतलब इस दुनिया में कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्वभाव ही नहीं है हमारा ऐसा। कैसे ज्ञान करते हैं हम? इंद्रियों से करते हैं। इसका मतलब हमारे ज्ञान का सारा लिमिटेशन इंद्रियों के आधार पर है, स्वभाव के आधार पर नहीं है। तो हो गई दो बातें। तीसरा क्या है? तीसरा, अनुपलब्धि के संबंध में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और हमने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि अनुपलब्धि का मतलब तो नहीं होना होता है। तो नहीं होना साधन है जिसमें ऐसा साध्य। तो अब जब हम यही नहीं बता पा रहे कि सर्वज्ञ हैं कि नहीं है, तो उनकी उपलब्धि अनुपलब्धि की ही तो मुख्य रूप से चर्चा चल रही है, इसलिए उसके संबंध में क्या बात करना, वो तो बाद में सिद्ध करेंगे हम। चूंकि वे नहीं है, इसीलिए कोई भी योग्यता आप जो भी उनमें बता रहे हैं वो उनमें नहीं है। हो गया क्लियर? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आगम। बहुत बढ़िया, बोलिए। ध्यान से सुन लेना, मैं रिपीट नहीं करूंगा। यस, वेद आगम किसे कहते हैं? वेद को कहते हैं। और वेदों में लिखा है क्या कोई व्यक्ति सर्वज्ञ हो सकता है? नहीं लिखा है। तो जब वेद में नहीं लिखा है तो उससे हम कैसे मानते हैं कि सर्वज्ञ होता है? ठीक है। दूसरा, हाँ नहीं, बैठिए। और कोई बताएगा स्मृति के संबंध में क्या खंडन है? बोलिए। आगम में से पूरा जो अनित्य आगम भी और नित्य आगम, कोई स्मृति कोई अनित्य आगम कहते हैं ना, तो अनित्य आगम भी दो प्रकार के, सर्वज्ञ और असर्वज्ञ। अगर सर्वज्ञ आगम माने तो अन्योन्य आश्रय दोष, इतरत्र आश्रय दोष आएगा, क्योंकि सर्वज्ञ सिद्ध करने के बाद ही आप उसमें आगम पाएगा। और अनित्य आगम वैसे जो दूसरा जो असर्वज्ञ आगम है वैसे ही सर्वज्ञ सर्वज्ञ सिद्ध करेगा। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या हुआ? जो स्मृति के आधार पर लिखे गए ग्रंथ हैं वे सर्वज्ञ के द्वारा लिखे हैं या असर्वज्ञों के द्वारा लिखे गए हैं? यही दो ऑप्शन हो सकते हैं ना, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। यदि वो असर्वज्ञों के द्वारा लिखे गए हैं तो इससे तो हमारी बात की सिद्धि हुई कि सर्वज्ञ नहीं होते, और यदि वो सर्वज्ञ के द्वारा लिखे गए हैं तो अभी तो हमने सर्वज्ञ सिद्धि ही काम किए हैं, तो सर्वज्ञता की सिद्धि किससे हुई? लिखित प्रमाण से। और लिखित प्रमाण की सिद्धि कैसे हुई? सर्वज्ञ से। इसे क्या कहते हैं? इतरे आश्रय दोष। मतलब ये सब कितनी गहरी बात है। सर्वज्ञता की सिद्धि यदि आप इस आधार पर कर रहे हैं कि कुंदुचार्य देव ने समय सार की 24वें नंबर की गाथा में कहा है, क्या कहा है 24वें नंबर की गाथा में? सपन्नुनान दिठो जीवो लक्षणो नित्यं। क्या है भैया? जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। कहाँ लिखा है? इसीलिए अपनी आत्मा का लक्षण क्या है? उपयोग। वाह, जय भगवान। अरे अपनी आत्मा का लक्षण उपयोग की कभी फील किया कि नहीं फील किया? और फील ही नहीं किया तो फिर कैसे पता चलेगा कि वो तुम्हारी आत्मा का लक्षण है? ऐसे ही सर्वज्ञता कभी फील की तुमने? कभी दुनिया में दिमाग लगा करके ये सिद्ध करने की कोशिश की कि सर्वज्ञता हो सकती है? यदि वो आपने फील नहीं किया, मात्र किताब में लिखे के आधार पर मान रहे हो, तो मानना न मानना बराबर है। क्योंकि दूसरी किताब में लिखा होगा सर्वज्ञ नहीं होते, तो उस हिसाब से उसमें दोष खड़ा हो जाएगा कि एक किताब में जो लिखा है होते हैं, दूसरी किताब में लिखा नहीं होते, तो कैसे हिसाब है? श्रावकाचार्य की किताबों में यही लिखा होता है। श्रावकाचार्य क्या होते हैं? श्रावकों का आचरण। कोई श्रावक आज तक सर्वज्ञ देखा आपने? जैनियों के हिसाब से कोई श्रावक सर्वज्ञ नहीं होते हैं। इस हिसाब से लोग क्या कहते हैं? इस हिसाब से ये लोग वेद कह रहे हैं कि सर्वज्ञ होते ही नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ सीधे से शब्दों में, स्मृति जिस आधार पर बनती है उस आधार में दोष है। क्योंकि स्मृति
प्रतीति अंतर व्यवधान को प्राप्त हो सकती है। परोक्ष प्रमाण है ना? अरे हाँ कि ना? बताओ दूसरे अध्याय का चौथा सूत्र क्या है परीक्षा के? शाबाश, सुनाओ। और वैषद्यम प्रत्यक्षम विशदम, तो अब इसका उल्टा क्या होगा? परोक्षम अविशदम, प्रतीति अंतर व्यवधान एवं अविशेषवत्तया व प्रतिभासनम अवैषद्यम। सूत्र ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो वही बात यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं कि स्मृति के आधार पर आप सिद्ध करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि वो आप ये कहो स्मृति के द्वारा ये सिद्ध किया जा रहा है कि वो सर्वज्ञ ने लिखा है, तो फिर स्मृति जिसकी है उस व्यक्ति की प्रामाणिकता खत्म हो जाती है, तो कोई सेंस नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ तक बात हो गई। इसके बाद कौन सा था? उपमान। बताइए उपमान से कैसे मीमांसक सिद्ध करते हैं सर्वज्ञ नहीं होते? शाबाश। उपमान का मतलब होता है समानता को ढूंढना। तो समान उस जैसा हमको कोई और सप्रतिपक्ष नहीं सपक्ष नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम कैसे माने कि सर्वज्ञ होते हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलो ना तुम। बहुत बढ़िया। अर्थापत्ति का मतलब होता है आप सर्वज्ञता को कैसे सिद्ध करेंगे। कोई अर्थ है आपके पास, कोई अर्थ किया है जिससे आप सर्वज्ञ की सिद्धि कर सकते हैं? हाँ, हमारे सर्वज्ञ तो उपदेशी होते हैं। बस तुमने कर दिया कांड। क्यों? हितोपदेशी तो हमारे हर्ष भैया भी हैं, हितोपदेशी तो हमारे सोहेल भैया भी हितोपदेशी हैं। सब जाते हैं दुष्कर्षण में प्रवचन करने के, सब सर्वज्ञ हैं क्या ये? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थापत्ति के द्वारा भी हम सर्वज्ञता सिद्ध नहीं कर सकते हैं। विशेष प्रवचन देने वाले बहुतेरे हैं धरती पे, सबको सर्वज्ञ मान लेंगे तो फिर तुम जिनको अरहंत के नाम से बता रहे उनकी सिद्धि नहीं होगी, इन सब की सिद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो उससे तुम्हारी बात का खंडन हो जाएगा। यहाँ तक हो गई सारी कहानी। और अभाव प्रमाण से तो हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि सर्वज्ञ नहीं होते हैं। तो हो गए सारे प्रश्न? बोलिए। अनुमान का जो अनुपलब्धि है और अभाव में क्या है इसमें? दूसरा है जो अनुमान। अरे कितने बार मुझे बताना पड़ेगा, बैठिए। अनुपलब्धि लिंग और अभाव प्रमाण, इन दोनों में क्या अंतर है? तो सीधी सीधी बात है, एक साधन का विशेषण है और एक स्वयं प्रमाण है। मतलब वस्तु का नहीं होना, ये क्या हो गया? प्रमाण, अभाव। और वस्तु के न होने पर किसी साध्य की सिद्धि करना, उसे कहेंगे अनुपलब्धि लिंग। ठीक है, हाँ। अरे भाई, अभाव एक प्रकार का प्रमाण अलग है। अभाव मतलब किसी चीज का नहीं होना। अब उसको सिद्ध करने के लिए आप कोई उपलब्धि लिंग, कार्य लिंग, स्वभाव लिंग कुछ भी दे सकते हैं ना, है ना? लेकिन अनुपलब्धि तो क्या है? वो एक साधन मात्र है जिससे हम किसी और साध्य की सिद्धि कर रहे हैं। तो एक है डेस्टिनेशन और एक है रोड। तो जो लिंग है, लिंग मतलब अनुपलब्धि लिंग, वो क्या है? रोड है, माध्यम है, जिससे आप उस साध्य की सिद्धि करेंगे जो है। और अभाव प्रमाण से तो उस साध्य की सिद्धि हो रही है कि जो है ही नहीं। बात समझ आ गई? तो अभाव प्रमाण में तो अभाव की सिद्धि होगी और अनुपलब्धि में उपलब्धि की सिद्धि होगी, अनुपलब्धि से। तो दोनों में हो रहा है अभाव ही, लेकिन एक है साधन और एक है साध्य। ठीक है, अनुपलब्धि लिंग में अभाव साधन है और अभाव प्रमाण में अभाव साध्य है। आप बोलिए भैया। हाँ, अभाव में तो अपन बोलेंगे सर्वज्ञ नहीं। यस, और सर्वज्ञता नहीं है। हाँ, चीज अलग। ठीक है। और फिर अपन को मान लीजिए कोई व्यक्ति सर्वज्ञ सिद्ध करना था, हाँ, उसमें सर्वज्ञता गुण से अपन ने हेतु बनाया था, हाँ, तो वो गुण नहीं, हाँ, वो हो गया आपका अनुपलब्धि। आप जब भी साधनात्मक अनुपलब्धि की बात करेंगे तो वो अनुपलब्धि साधन बनेगा, और जब भी आप साध्यात्मक अनुपलब्धि की बात करेंगे तो वो अभाव करता है। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गई बात। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं हम। अब हमें जैनों का उत्तर पक्ष पढ़ना है। इसके बाद एक और उनकी तरफ से प्रतिक्रिया वाक्य आएगा, उसका भी हमें खंडन करना है। तो ऐसे करके पूरा टोटल विषय आएगा। और मैं सोच रहा हूँ इस शिविर तक हम इतना ही रखते हैं, मतलब सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, इतना ही मेरी समझ से, मेरी शक्ति से हम
कर पाएंगे, क्योंकि इसके बाद तो योगों का भी आएगा, योगों के बाद ब्रह्मवादियों का भी आएगा, तो प्रकरण बहुत है, उसे कर पाना मेरे बस की नहीं। बोलिए। विशेष तो हमें करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है, अभी बैठिए, अभी नहीं। कपिल और सुगत को तो मीमांसक ने खंडन कर दिया। मैं अपने एक एक सेकंड को बचा रहा हूँ, अभी नहीं। बाकी जो भी बातें हैं वो सब अपन आगे पीछे कर लेंगे, अभी नहीं। चलिए कहाँ थे हम? तो अब जैन क्या कह रहे हैं वो समझने की कोशिश कीजिए। कल बहुत विस्तार से हमने थोड़ी सी चर्चा की थी दो चीजों के बारे में। कौन सी दो चीजों के बारे में? हमारे पास ज्ञान के संबंध में दो चीजें हैं जो आपको मिनिमम पता होनी चाहिए। एक है अध्यात्म और दूसरा है आगम। बताओ, अध्यात्म के आधार से ज्ञान की क्या परिभाषा है? अध्यात्म के आधार से हम ज्ञान की सिद्धि कैसे करते हैं कि हमें ज्ञान होता है, ये हम अध्यात्म ग्रंथों के आधार पर कैसे सिद्ध करते हैं? आत्मा की सिद्धि तो कर दोगे तुम, कैसे सिद्ध कर दोगे? शुद्ध चैतन्य लक्षण। लेकिन तुम ज्ञान है इसकी सिद्धि अध्यात्म ग्रंथों से कैसे करोगे? बोलो। यस, स्वपर प्रकाश तत्व से। पूरा प्रवचन सार इससे भरा पड़ा है, पंचास्तिका इससे भरा पड़ा है, सब यही सिद्ध कर रहे हैं ज्ञान कैसा होता है। ये हमारा स्वभाव है। जैसे दीपक पर को, स्व को, दोनों को प्रकाशित करता है। अब उसमें तो ये उदाहरण वैसे भी एक देशी है, लेकिन ज्ञान तो ऐसी चीज है जो पूरा का पूरा ऊपर नीचे आगे पीछे सबको प्रकाशित कर सकता है वो। ठीक है, तो ज्ञान पर को भी प्रकाशित करता है, स्व को भी प्रकाशित करता है। तो क्या है? ज्ञान हमारा स्वभाव है। ठीक है। और दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात आगम। आगम कैसे ज्ञान की सिद्धि करता है? बोलो, कौन बताएगा? आगम ज्ञान की सिद्धि कैसे करता है? गंदा सा मुंह बना के बैठे हैं, नींद आ रही है मुझको। बोलो। अरे मैं खुद करवाता हूँ। आपके पीछे यस, ब्लू खड़े हो। अरे जल्दी, अरे तुम बस खड़े हो जाओ। मुझे इतना बताओ, कर्म कितने होते हैं राजा बेटा? 8 होते हैं। 8 कर्म में पहले कर्म का नाम क्या है? मतलब किस पर सिद्ध कर दिया तुमने ज्ञान? पता चला? अरे ज्ञानावरण नाम का एक कर्म होता है, इसका आवरण ज्यादा होता है तो ज्ञान की प्रवृत्ति कम होती है, इसका आवरण कम होता है तो ज्ञान की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, इसका आवरण खत्म हो जाता है तो ज्ञान अनंतता को प्राप्त कर दी। नहीं करती सिद्धि तुमने सर्ववेदा की। आगे बात समझ में? मतलब आवरणों की जो सिद्धि की जाती है वो किससे की जा रही है? आवरणों की सिद्धि हम आगम से करते हैं। तो ऐसे हमारी पूरी परंपरा आ गई इस एक वाक्य में। आगम अध्यात्म की सारी परंपरा कहाँ बैठी है? न्याय में बैठी है। इसलिए मैंने आपसे पहले कहा था पूरा का पूरा आगम और अध्यात्म किसका विषय है? न्याय का विषय। न्याय किसका विषय है? आन्वीक्षिकी विद्या का विषय है। आन्वीक्षिकी विद्या किसका विषय है? तो ये षट कर्मों का विषय है, जिसका उद्देश्य किसने दिया था? भगवान आदिनाथ ने दिया था। तो ये पूरी इतनी लंबी चौड़ी परंपरा है जिसके अंतर्गत आप ये विषय पढ़ रहे हैं। इसलिए कभी भी न्याय को आगम अध्यात्म से दूर नहीं किया जा सकता और आगम अध्यात्म को न्याय से दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलो अब देखो वाक्य आपको लिखना है, लिखा हुआ है वैसे तो यहाँ पर नोट्स में भी आपके लिखा होगा, लेकिन आप अपनी कॉपी में लिख लो। क्या वाक्य है? जैनों ने ये सिद्ध किया है कि सर्वज्ञता होती है। कश्चित पुरुषः सकल पदार्थ साक्षात्कारी अस्ति। कोई व्यक्ति सारे पदार्थों को जान सकता है कि नहीं जान सकता है? जान सकता है। क्या हेतु है हमारे पास? तत् ग्रहण स्वभावे सति। तत् ग्रहण स्वभावे सति, उसको ग्रहण करने का स्वभाव होने से। किसको ग्रहण करने का? सूक्ष्मांतरित दूरार्थ। कालो ये सब है, लेकिन ये नहीं समझ में आएगा कि कब क्या है। तो तत् का मतलब होता है वे वस्तुएं। कैसी वस्तुएं? जो देश, काल और भाव से भी प्रकृष्ट हैं, ऐसी वस्तुएं। ये सारी वस्तुओं को ग्रहण करने का स्वभाव है कि नहीं हमारा? है। ऐसा स्वभाव होने पर अब कौन रोक रहा है आपको? तो कर्मों का आवरण रोक रहा है। तो हम क्या करेंगे? आवरणों को खत्म कर देंगे। तो क्या सिद्ध हो जाएगा? सर्वज्ञता सिद्ध हो जाएगी।
तो क्या कहा उन्होंने? प्रक्षीण प्रतिबंध प्रत्ययत्वात्। प्रक्षीण मतलब पूरी तरीके से नष्ट हो गया है जो, प्रक्षीण। प्रतिबंध मतलब आवरण, प्रत्यय मतलब कर्म। तो पूरी तरीके से नष्ट हो गया जो ज्ञानावरण नाम का कर्म है, उससे क्या होता है? वो जो ग्रहण करने की शक्ति है वो चरम सीमा को प्राप्त हो जाती है, अर्थात अनंतता को प्राप्त हो जाती है। ये जैनों ने हेतु दिया है। बात समझ में आ गई सबको? फिर से क्या है? कर्म, प्रत्यय मतलब कारण, कर्म, हेतु सब प्रत्यय कहलाते हैं। प्रतिबंध का मतलब तो आवरण हुआ, तो आवरण नाम का प्रत्यय। समास विग्रह कैसे करेंगे? तो आवरण प्रतिबंधैव प्रतिबंधैव प्रत्ययः, प्रतिबंध च असौ प्रत्ययः, ऐसा भी बन जाएगा। ठीक है, चलो। तो नष्ट हो गया है आवरण जिनका, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं हम? सकल पदार्थ साक्षात्कारी, इन शॉर्ट सर्वज्ञ, अशेषज्ञ, बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, चलो। ये सबको हेतु समझ में आया? प्रतिक्रिया और हेतु सबको समझ में आया? चलो, अब इसमें से मुझे दिख रहा है ना आपको? हाँ, बताओ वाक्य में से मुझे बताना है आपको धर्मी कौन है यहाँ? प्रतिक्रिया समझ में नहीं आई? अरे कोई व्यक्ति सर्वज्ञ हो सकता है, ये प्रतिक्रिया है। हेतु क्या है? हेतु ये है उन पदार्थों को ग्रहण करने का जिसका स्वभाव होने पर उसके सारे कर्मों का नाश हो गया हो, उसी को सर्वज्ञता हो सकती है। सब में तो हम भी नहीं कह रहे कि सर्वज्ञता पाई जाती है। बोलो धर्मी कौन है? आई गेस भैया, यस, कश्चित पुरुषः। ये क्या है? ये है धर्मी। साध्य कौन है भैया? आप जाके बताइए। इसको सब अब तो सबके उड़ जाने चाहिए, नहीं क्या? दो तीन चीजें तो थी, उसमें है क्या? यस, पीछे बोलिए भैया। शाबाश। सकल पदार्थ साक्षात्कारी कहें या सर्वज्ञ कहें, साध्य। हेतु कौन बताएगा मुझे? अब अरे बेटा अभी देखना तुम्हें पता चलेगा, फिर भी पीछे पीछे मुड़िएगा, अब देखो तुम्हें पता चलेगा कि हेतु क्या है। जान लो। यस, ब्लैक, द मैन ब्लैक। अरे गड़बड़ हो गई बेटा, खड़े गड़बड़ हो गई, बैठ गए तुम ही जय हो आपके सामने। ऐसे अच्छे से पढ़ो हिंदी। मुझे सच में कभी ऐसा लगता है कि चुंबक पानी में तुम्हारे लिए रखूंगा, आपने नहीं कहा। अच्छा कोई बात नहीं, अरे मजाक क्या है। चलो, यस, द मैन इन ब्लू। याद करना है ये अपन को। अभी चलो अवग्रह हुआ है, कोई बात नहीं, यह वाई सब साथ में कर लेना, बैठिए। ठीक है, ये बहुत कमाल। आप हेतु देखो, मुझे तो ये हेतु पढ़ने के बाद में इतनी इज्जत पैदा हुई रघुनाथ वीराचार्य के लिए। उन्होंने पूरा जैन दर्शन समा करके यहाँ रख दिया। कर्मों से, कर्म सिद्धांत से पूरा आगम आ गया, और आपका ग्रहण स्वभाव से पूरा अध्यात्म की परंपरा आ गई। जैन दर्शन का कोई ग्रंथ नहीं छोड़ा। रघुनाथ शाकाचार्य है कि नहीं है? कोई ग्रंथ ऐसा नहीं छोड़ा जो उन्होंने ज्ञान न दिया हो, सब ग्रंथ दिए। बोलिए। ये सजाया वैसा ही है। सजाया मतलब उसको सेट ऐसे किया है कि पहले उन्होंने धर्मी दे दिया, बाद में उन्होंने साध्य दे दिया। मुझे याद है मैंने यही कहा कि जब भी हम पढ़ाएंगे तो आपको ऐसे ही पढ़ाएंगे, धर्मी को सबसे आगे रखेंगे, फिर हम साध्य को रखेंगे, फिर हेतु को रखेंगे। लेकिन होता जरूरी हमेशा ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको ये ढूंढना चाहिए। क्या ढूंढना चाहिए? विभक्ति। जहाँ पंचमी विभक्ति होगी तो क्या होगा? हेतु। जहाँ पर प्रथमा होगी वो क्या होगा? साध्य। और जहाँ सप्तमी होगी वो क्या होगा? धर्मी। साधारणतया ऐसे ही अर्थ निकाला जाता है। जैसे पर्वतो नहीं, गड़बड़ हो गया, पर्वता हो गया। पर्वते अयम अग्निमान धूमवत्,
पर्वते, षष्ठी सप्तमी लगाई, पर्वत में क्या है, धुआं की बात की गई। तो इसमें वही बात थी, वो सूत्र है ना 21वें नंबर का सूत्र है तीसरे अध्याय का। क्या कहा था उसमें कहा था कभी कभी साध्य को धर्मी कह देते हैं और कभी कभी उससे विशिष्ट को भी हम साध्य धर्म क्वचित विशिष्टो वा धर्मी। और फिर इसी के बाद का सूत्र था इसी को पक्ष कह देते हैं। तो पक्ष कहने का मतलब इसमें डिफरेंस इतना आ जाता है कि आप प्रयोग की अपेक्षा बात कर रहे हो या व्याप्ति की अपेक्षा बात कर रहे हो। व्याप्ति की अपेक्षा बात करते हैं तो भैया साध्य और साधन इनसे ही काम हो जाता है। लेकिन जब आप प्रयोग करते हो तो फिर आपको तीनों लगते हैं, धर्मी भी चाहिए, साध्य भी चाहिए, साधन भी चाहिए। तो फिर आपको सारा हिसाब लगाना पड़ेगा। सारा खेल बड़ा कमाल का विषय है। मैं कैसे कितना बता दूं आपको। देखो तर्क किसे कहते हैं, कोई बता सकता है मुझे? मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ सिर्फ 2, आपको उसमें से बताना है, अपने मन से नहीं बताना है। तर्क किसे कहते हैं? यूनिवर्सल को तर्क कहते हैं क्या पर्टिकुलर को तर्क कहते हैं? अब उठाओ हाथ। यूनिवर्सल मतलब जिसको आप सब जगह लगा सको, और पर्टिकुलर मतलब जिसे आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पर लगा सको। ये यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। माता जी के आज अपन ने दूसरी क्लास में पढ़ा है, बुलाइए। क्या बात है। यूनिवर्सल जो होता है उसको कहते हैं तर्क, और जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पर किया जाता है उसे कहते हैं अनुमान, उसे कहते हैं पर्टिकुलर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको धर्मी की जरूरत वास्तव में कहाँ है? अनुमान प्रयोग के समय आपको उसकी जरूरत होती है। तर्क के लिए आपको धर्मी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए वहां पर धर्म इस शब्द के द्वारा, धर्मी शब्द के द्वारा मात्र साध्य को ही लिया जाता है। लेकिन जब आप प्रयोग कर रहे हो तो प्रयोग में धर्मी अलग हो जाता है, धर्म अलग हो जाता है, फिर दोनों को आप एक जगह पर होते हैं तो उसको पक्ष कहा जाता है। इसलिए सिचुएशन वहां बदल जाती है। ठीक है, चलो मुझे क्या बताना था आपको? एक मिनट, मुझे क्या बताना था? मुझे इतना सा बताना था, ये जो हेतु दिया है उस हेतु से किसकी सिद्धि हो रही है? सर्वज्ञता की सिद्धि हो रही है। अभी तक जितना विषय हमने पढ़ा है उसमें कोई प्रश्न हो तो पूछिए, जितना पढ़ा है उससे बोलिए। कैसे बेटा मर गए? पूछो कैसे? 2 दिन बीत गए, हमने ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट से ऊपर चर्चा की होगी। शॉर्ट में मैं कह सकता हूँ बेटा, हम सबका ज्ञान करने का स्वभाव है कि नहीं है? हम पदार्थों को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? जान रहे हैं। इसका मतलब दुनिया में जितने भी लोग होंगे सब पदार्थों को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? जान रहे हैं। अब उन सबको जानते हुए कौन रोक रहा है हमें कि हम सिर्फ लिमिटेड पदार्थों को जान रहे हैं? कौन रोक रहा है? ज्ञानावरण कर्म। जिस व्यक्ति ने उस ज्ञानावरण कर्म का अभाव कर दिया है, मतलब लगे हाथ 3 और जाते हैं, तो जिस व्यक्ति ने उसका अभाव कर दिया है वो व्यक्ति कैसा होगा? सर्वज्ञ होगा। अब समझ में आया कि ये कैसे बनेगा? थैंक यू वेरी मच। यस, पर्वते वन्यमान इसमें आपने समझाएंगे सप्तमी समझ में प्रथमा और पंचमी का अयम शब्द को अगस्त धातु में पुल्लिंग में अयम एक वचन में बनता है। वह्निमान भी मतु प्रत्ययान प्रथमा का शब्द है, जैसे भगवन शब्द बनता है कि प्रथमा है, और धूमवत्वात् ये पंचमीत्वात्। तो क्लियर है? चलें भी आगे, पक्की बात है। चलो, अब हेतु किसने दिया है? हमने। हेतु किसने दिया है? हमने। लेकिन हेत्वाभास किसके लगाने हैं? उनके। मतलब मीमांसक नैयायिक, यहाँ सब मिलाकर के एक ही कहानी है। तो क्या कह रहे हैं? देखो, समझाना जिसको होता है उसके हिसाब से समझाया जाता है, अपने हिसाब से समझाया नहीं जाता है। तो सामने वाले को आपको उसकी भाषा में समझाना है, इसलिए हेतु तो हमने दिया है, लेकिन उसकी सिद्धि उनके हेत्वाभासों से की जाती है। बताओ नैयायिकों के 5 हेत्वाभास कौन कौन से हैं? नैयायिकों के 5 हेत्वाभास कौन कौन से हैं? बोलो, तो बताएगा? बोलो, चलो तो लिखो फटाफट स्पीड में। पहला है असिद्ध, दूसरा है विरुद्ध, तीसरा है अनैकांतिक, चौथा है कालात्ययापदिष्ट। कालात्ययापदिष्ट,
उसको कालात्ययापदिष्ट भी कहते हैं, कालात्ययोपदिष्ट भी कहते हैं, तो दोनों उनके यहाँ चलता है नाम। ठीक है, कालात्ययापदिष्ट हो गया। और अंतिम है सत प्रतिपक्ष। सत प्रतिपक्ष, सत प्रतिपक्ष, अरे तुम लिख लो भाई, मैं कहाँ जबरदस्ती मस्ती करते हैं ये लोग। सत मतलब है, प्रतिपक्ष मतलब प्रतिपक्ष, और स प्रतिपक्ष मतलब प्रतिपक्ष सहित। अब स प्रतिपक्ष है कि सत प्रतिपक्ष, क्यों लगा तो पढ़ा रहा ना टीचर, सुन लो शांति से। देखो हो गई 5 चीजें, 5 चीजों को समझ में आ गई। देखो अब बताओ मुझे, ये पूरी प्रक्रिया में मैंने पहले भी हजारों बार ये बात कही है, धर्मी, साध्य और हेतु, इन तीनों में से असिद्ध किसे होना चाहिए? साध्य को असिद्ध होना चाहिए। बाकी दोनों को कैसा होना चाहिए? प्रसिद्ध होना चाहिए। अब यदि आपका हेतु असिद्ध हो जाए तो बताओ वो किसी काम का है कि नहीं है? नहीं है। तो सबसे बेसिक नियम है ये। क्या बेसिक नियम है? हेतु हमेशा प्रसिद्ध होना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? असिद्ध बनने का निराकरण करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया असिद्ध। असिद्ध के बाद क्या होता है? विरुद्ध। विरुद्ध का क्या मतलब होता है? उस हेतु से ऑपोजिट चीज सिद्ध नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो आप कह रहे हो वही बात सिद्ध होनी चाहिए, उससे उल्टी बात सिद्ध नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा सभी द्रव्य नित्य हैं, क्यों? द्रव्य होने से। इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? इसमें ये प्रॉब्लम हो गई, वैसे ये विरुद्ध का उदाहरण नहीं, अनेकांतिक का उदाहरण है, बट व्हाटएवर। क्या बताना था मुझे? द्रव्य। अब द्रव्य बना किसमें है? नित्य में है। तो द्रव्य बना क्या अनित्य में नहीं है? तो इससे आपकी ऑपोजिट चीज की भी सिद्धि हो रही है। समझ में आया? जैसे ये लड़का समझदार है, ये लड़का समझदार है। अब इससे विरुद्ध क्या है? ये लड़का ना समझ है। अभी कुछ दिनों पहले नहीं किया था हमने, वो ही समझदार होता है, वो ही ना समझ होता है। इसके नंबर आए 99%, तो कितने परसेंट बेवकूफ है ये? 1%। कितने परसेंट समझदार है? तो ये लड़का समझदार है और ये लड़का, इसीलिए नंबर आए हैं, आपने ये हेतु दिया, तो इस हेतु से तो ये भी सिद्ध हो गया कि ये समझदार भी है और ये भी सिद्ध हो गया कि ये गधा भी है। समझ में आ गई बात? तो वैसे भी समझे हम बातें सुन रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे क्या है? विपरीत, विरुद्ध। तो विरुद्ध का मतलब होता है उल्टी बात, अपनी बात की जगह उल्टी बात की सिद्धि करना। इसे न्याय की भाषा में विपक्ष में जाना कहते हैं। मतलब अपने पक्ष को छोड़कर जिसकी विपक्ष में वृत्ति होती है उसे कहते हैं विरुद्ध। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? अनैकांतिक। अनैकांतिक का मतलब होता है जिसकी पक्ष, सपक्ष, विपक्ष सब जगह वृत्ति होती है, उसे अनैकांतिक कहते हैं। मतलब वो अपनी बात को भी सिद्ध करेगा, बाकियों की बात को सिद्ध करेगा। सीधी सी भाषा में आपने वो सुना है ना, अतिव्याप्ति। हाँ, तो जहाँ अतिव्याप्ति लग रही, जिस हेतु में अतिव्याप्ति लगती है उसको अनैकांतिक कहते हैं। अब समझ में अब याद रहेगा? मैं बोल ही रहा हूँ, 1 मिनट, ये समझ में आ गया? और विरुद्ध में जिसमें असंभव दोष होता है वो होता है विरुद्ध। मतलब लक्ष्य को छोड़कर अलक्ष्य में वृत्ति होती है। नहीं, तो बोला भी था मैंने तब कि असली में उदाहरण किसी और का है। ठीक है, चलो हो गया। विरुद्ध में कौन सा दोष हो जाता है? विरुद्ध में असंभव। और अनैकांतिक में कौन सा दोष हो जाता है? अतिव्याप्ति। और कौन सा है अब इसके बाद में? अकिंचित करना का, सॉरी, कालात्ययापदिष्ट। कालात्ययापदिष्ट शब्द का मतलब क्या होता है? काल मतलब वर्तमान काल, अत्यय का मतलब होता है अतियय। अतियय का मतलब बहुत बीतने के बाद। तो काल बीतने के बाद जो उपदिष्ट कहा जा रहा है उसको कहते हैं कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभास। मतलब ये चश्मा यहाँ रखा है और अब जब ये चश्मा यहाँ नहीं रखा है, मैं तब कहूँ ये चश्मा यहाँ रखा है। ये क्या बात है? इसको कहते हैं कालात्ययापदिष्ट। काल बीत गया जब रखा था, अभी यहाँ कोई चश्मा वश्मा नहीं रखा है। कहने का मतलब
जो बात आप सिद्ध कर रहे हो वो प्रत्यक्ष से या आगम से बाधित हो जाए तो उसे कहते हैं कालात्ययापदिष्ट। ठीक है, काल बीतने पर जो कथन होता है उसको कहते हैं कालात्ययापदिष्ट। तो अभी तुमने कह दिया है कुछ, जैसे कई बार नहीं होता है, बहुत बार होता है अपने साथ प्रवचनों में 10 लक्ष्य में गए प्रवचन करने के लिए, बढ़िया हमने धुआंधार अपनी मजेदार शैली में प्रवचन कर दिया, ठीक है। आज में अचानक से एक व्यक्ति आया और उसने कहा भाई साहब वो ग्रंथ में तो ऐसा लिखा था। अच्छा मैं कल, आप कल मिलना, बहुत कल मिलना, कल बताता हूँ मैं। तो फिर क्या किया, रात को गए, ये ग्रंथ छाना वो ग्रंथ छाना, फिर संजीव जी को फोन से हम भैया दुनिया में 25 लोगों को फोन लगाया और फिर उसको बेटा तुमने तो गड़बड़ कर दी है, कल जा करके कुछ ये क्या है, इसे कहते हैं कालात्ययापदिष्ट। उस समय तो आपका वो हेतु थोड़ा बहुत लग भी रहा था, लेकिन जैसे ही वो काल बीता उसके आगे पीछे सब फेल हो गया। उसको कहते हैं प्रत्यक्ष से। अभी बढ़िया हमने आधे घंटे तक मस्त प्रवचन किया और बाद में जाकर के खड़ा देखा, जैसे हमने कहा चिन्मय जी बहुत बढ़िया, बड़े सदाचारी जी हैं, कुछ इधर उधर कोई गंदा काम नहीं करते, बहुत इतने सज्जन, इनसे बढ़िया कोई सज्जन व्यक्ति नहीं होगा, बिल्कुल लिमिटेड खाना खाते हैं, बिल्कुल समय पानी का। और फिर 10 मिनट बाद जे हमें मिले ठेले और करवाई जाए, तो क्या हो गया, ये कालात्ययापदिष्ट है। हर चीज के साथ में ऐसा है, देखो समझाने बैठे तो हर चीज को आप समझाओगे तो समझ में सब आ जाएगा, लेकिन अब इतने एंटरटेनमेंट का समय कहाँ से लाए, समय जनरली कम होता है। और लास्ट कौन सा हो गया, सप्रतिपक्ष सत्प्रतिपक्ष। इसका मतलब जो वो बात जो आप सिद्ध करना चाह रहे हो वो प्रतिपक्ष में भी सिद्ध हो जाए, अर्थात उसके कॉम्पिटिटर में भी सिद्ध हो जाए। मतलब हम कह रहे हैं सब आपको ये सब मिक्स दिखेंगे एक दूसरे में, इसके लिए बिल्कुल घंटे भर बैठना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा इन हेत्वाभासों में क्या अंतर होता है। टेक्निकल वर्ड्स में सुनना है तो मैं झट से जवाब दे सकता हूँ। जिस साध्य का साधन से संबंध नहीं होता उसे असिद्ध कहते हैं। जिस हेतु की विपक्ष में ही वृत्ति होती है उसे विरुद्ध कहते हैं। जिस साधन की विपक्ष में भी वृत्ति होती है उसे अनैकांतिक कहते हैं। जो साधन अपने हेतु को सिद्ध ही नहीं कर रहा है उसे कहते हैं कालात्ययापदिष्ट। और जो साधन अपने कॉम्पिटिटर में, कॉम्पिटिटर मतलब सपक्ष को भी सिद्ध कर रहा है, विपक्ष को सिद्ध नहीं कर रहा है, उसको सत्प्रतिपक्ष कहते हैं। लास्ट वाले का उदाहरण ये है, सर्वज्ञता इस व्यक्ति में नहीं है। क्यों? क्योंकि मतलब इस मतलब जिस भी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, इस व्यक्ति में सर्वज्ञता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये उठता है, बैठता है, घूमता है, चलता है, फिरता है, तुम्हारा सर्वज्ञ ये सब करता है, ये भी ये सब करता है, तो ये तो रागी पेशी बेकार आदमी है, और वो सर्वज्ञ तुम्हारा बड़ा अच्छा आदमी बता रहे, तुम कैसे बात मानते हैं? प्रतिपक्ष मतलब समान दिखने वाले में उस गुण की सिद्धि कर देना। जैसे भैया आज सुबह सही भैया का कुर्ता सबसे चमक रहा था, ये क्या है? प्रतिपक्ष सहित है। माधव भैया का भी कुर्ता उतना ही चमक रहा था, चिन्मय भैया का कुर्ता, अरे निश्चय भैया को तो देखो। तो अब आपका हेतु सारे प्रतिपक्षों में चला गया, अपनी मुख्य बात को छोड़ करके वो प्रतिपक्षों में भी चला गया, और प्रतिपक्षों में कथनचित घट गया, कथनचित नहीं घटा, तो इस हिसाब से हम इसमें दोष बताते हैं। तो अनैकांतिक में और इस अंतिम वाले में क्या अंतर हो गया? वो विपक्ष में भी जा रहा था और ये सपक्ष में भी जा रहा है। ठीक है, ये अंतिम सत्प्रतिपक्ष। हाँ वही मुझे बनाना है। ठीक है, तो एक सेकेंड, अभी तक जितना हुआ है उसमें से यदि कुछ पूछना हो तो पूछिए, क्योंकि मैं अभी सिद्ध नहीं कर सकता हूँ, सिद्धि के लिए समय नहीं है, वो हम कल करेंगे। आज के विषय के अंतर्गत आपको कुछ पूछना हो तो पूछिए, बोलो। अरे बोलो। वैसे हमें आधा घंटा ब्रेक मिलता है, कितना आवश्यक नहीं अगर आप सबको। नो थैंक यू। नहीं, एनीबॉडी एल्स? अकिंचित कर तो जैनों के साक्षात्कार से बताया जाता है। अकिंचित कर का सीधा मतलब ये होता है जो हेतु कुछ भी कार्य नहीं कर रहा हो, अर्थात वो ना पक्ष में हो, ना सपक्ष में हो, ना विपक्ष में हो, उसे कहते हैं हम अकिंचित कर। ठीक है,
बोले महावीर भगवान की। अटेंडेंस जरा मुझे दे दीजिए, मतलब मुझे दे दीजिए ना, लेकर के मुझे दे दीजिए, बाद में बता देना क्या होगा। 2-3 दिन की और बताऊंगा। मतलब बहुत जिसको हेतु का लक्षण मानते हैं सब अच्छे से ये उसी हेतु का आभास मानते हैं, सब अच्छे से मानते हैं, त्रय रूप हेतु मानते हैं। हाँ। वो तो सब अच्छे शब्दों को सही मानते हैं, सब अच्छे